जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू तनुष्कर बायोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। हम 9th क्लास में टिश्यूज नाम का जो चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ उसको हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। हम लास्ट जो कुछ 3 टॉपिक्स बचे हैं उनमें से एक है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहली बात जो यहाँ पर लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है कि जो ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली ब्लड क्या है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। और ये कौन सी टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है तो मैं आपको बता दूं, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ब्लड इज अ ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ये बात आप याद रखेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि क्यों हम इसे कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं। तो शुरू में इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है क्यों बोल रहे हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्यों बोलते हैं। बिकॉज कनेक्टिव का मतलब क्या होता है, दो चीजों को जोड़ने वाला। ठीक है, दो चीजों को जोड़ने वाला, साथ में पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है कौन, हमारा ब्लड। बेसिकली हेड टू टो हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, ब्लड। ब्लड के क्या क्या काम होते हैं, ब्लड का जो काम होता है वो क्या होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट कराना, है ना। ब्लड मेनली किसमें हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में, हॉर्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन में, है ना, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में, और किस में मदद करता है, हमारा हॉर्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन में। तो बेसिकली ब्लड क्या है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो कि ट्रांसपोर्ट कर सकता है ये सारी चीजों को। समझ गए। साथ में हमारे ब्लड में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी होते हैं जो हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कौन से होते हैं। चलो तो हम आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल। अब ब्लड को हम और डिटेल में देखते हैं, बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू को हम मोर डिटेल में देखते हैं। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन अ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे जो वर्ड मैट्रिक्स है इसका मतलब मीडियम है। क्या है इसका मतलब, मैट्रिक्स का मतलब मीडियम। क्या होता है मैट्रिक्स का मतलब, मीडियम। बेसिकली जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, उसके जो सेल्स होते हैं वो एक मीडियम में क्या रहते हैं, सस्पेंडेड। क्या रहते हैं, सस्पेंडेड। उस मीडियम को हमने क्या बोला, मैट्रिक्स। सस्पेंडेड का मतलब उस मीडियम में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और उनके बीच में क्या प्रेजेंट रहती है, कुछ ना कुछ स्पेस प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं अपने इंटरसेलर, मतलब सेल्स के बीच में भरा हुआ है मीडियम। ठीक है, मतलब मीडियम। बेसिकली मान लो वाटर में आप कोई एग्जांपल के तौर पे वाटर में आप कोई चीज डाल देते हो, तो मान लो ये आपने लिया कुछ, ये अपना बीकर लिया, कंटेनर लिया, इसमें आपने कुछ डाल दिया। ठीक है, और इसमें क्या प्रेजेंट था, वाटर प्रेजेंट था। तो मैं अगर बोलूं कि दो पार्टिकल या दो कंपोनेंट के बीच में बेसिकली इंटर पार्टिकल थिंग्स क्या प्रेजेंट है, क्या कहलाएगा, तो क्या होगा वो होगा हमारा वाटर। समझ रहे हो बात को। ऐसे ही जो हमारा ब्लड है उसके बीच, उसके जो सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, उनमें उनके बीच में क्या कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है, वो होता है प्लाज्मा। क्या प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा। बेसिकली मैट्रिक्स क्या है हमारा, प्लाज्मा। ठीक है, समझ गए बात को, जिसमें क्या सस्पेंडेड रहते हैं हमारे सेल्स सारे। द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। बेसिकली देखो, जो मैट्रिक्स है वो जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस हो सकता है, और या फिर बहुत ज्यादा रिजिड, मतलब डेंस और रिजिड एक ही बात है, ठोस हो सकता है। तो बेसिकली क्या है, अलग अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनमें हमको अलग अलग टाइप का मैट्रिक्स देखने को मिलता है। जो ब्लड है उसमें मैट्रिक्स कैसा देखने को मिलता है, फ्लूइड लाइक देखने को मिलता है। उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं प्लाज्मा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये भी एक रीजन है। समझ गए मेरी बात को, हाँ या ना, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या है, द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन कॉन्कोर्डेंस विथ द फंक्शन ऑफ द पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली जो मैट्रिक्स है, अब बेसिकली अगर मान लो जैसे बोन भी क्या एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, बोन्स से जोड़ने वाला, बीच में क्या रहता है, लिगामेंट। क्या रहता है, लिगामेंट। ठीक है, वो भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। अगर मान लो ये जो है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता तो क्या ये जोड़ पाता है इन दोनों को, आंसर है नो, नहीं जोड़ पाता। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को, आ रही है ना बात समझ। तो इन द सेंस ये बात है कि हर एक, लेकिन अगर मान लो ऐसी ये वाला फ्लूइड होता तो काम नहीं करता। मान लो ऐसी ब्लड जो है, अगर ब्लड क्लॉट हो जाता, ब्लड जो है
ब्लड जो है, अगर आपका डेंस या रिजिड कनेक्टिव टिश्यू बन जाता तो क्या वो काम कर पाता? तो आंसर है नहीं कर पाता। उसको काम करने के लिए क्या होना चाहिए? फ्लूइड होना चाहिए। अच्छा, अब बात आते हैं कि हम लोग आते हैं कि इस बात पे चर्चा करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जिस तरीके का मैट्रिक्स होगा उसी तरीके का काम कौन करेगा? कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली मैट्रिक्स डिसाइड करेगा किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होगा। समझ गए बात को? वही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म करने को बोला है कि टेक अ ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट अंडर द माइक्रोस्कोप। देख लो ये वाली लाइनें पढ़ रहे हैं हम। टेक अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, a slide and observe different cells present अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, बेसिकली ब्लड हम लोगों को स्लाइड पे ब्लड लेना है, ड्रॉप का ब्लड नहीं लेना, बेसिकली ब्लड का ड्रॉप लेना है और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। ठीक है, तो हमको क्या देखता है मैं बताना। ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। देखो वही बात हुई है ना, ब्लड के बारे में क्या, ब्लड को हमको क्या देखा? ब्लड has a fluid matrix called plasma in which red blood cells, white blood cells and platelets are suspended। ठीक है, बेसिकली जो हमारा ब्लड रहता है उसका मैट्रिक्स है प्लाज्मा। ब्लड का मीडियम क्या है? प्लाज्मा। उसमें क्या प्रेजेंट है? उसमें आरबीसी प्रेजेंट है, आपका रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट है और प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन। प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होते हैं? कई सारे प्रोटीन्स, कुछ सॉल्ट्स और हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, बेसिकली ब्लड का मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है ना, क्या ट्रांसपोर्ट करता है भाई? गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, O2 को पूरी बॉडी में फैला देता है, CO2 को पूरी बॉडी से लेकर के लंग्स तक ले आता है। समझ रहे हो मेरी बात को? है ना, वहां से बाहर चली जाती है। फिर उसके बाद क्या? हार्मोन्स को हर जगह पे क्या करा देना? पहुंचा देना। ठीक है, बेसिकली जो हार्मोन्स होते हैं स्पेशल टाइप के केमिकल होते हैं, ये क्या मदद करते हैं हमारी बॉडी में? कुछ स्पेशल क्या, सारे ही फंक्शंस को कैरी आउट होने में कौन मदद करते हैं? हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स की खास बात क्या होती है कि हार्मोन्स जो रहती है ना, हार्मोन्स हार्मोन्स के पास दो चीजें होती हैं। एक क्या होती है? बेसिकली एक तो साइट ऑफ प्रोडक्शन होगा। क्या होगा? साइट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इट्स साइट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, साइट ऑफ प्रोडक्शन होगा, साइट ऑफ प्रोडक्शन होगा। और एक क्या होगा? साइट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या होगा? हमारा टारगेट ऑर्गन। क्या होगा? टारगेट ऑर्गन। क्या होगा? टारगेट ऑर्गन। ठीक है, साइट ऑफ प्रोडक्शन और टारगेट ऑर्गन। आ गई बात समझ? तो बेसिकली साइट ऑफ प्रोडक्शन से टारगेट ऑर्गन तक ले जाने के लिए, साइट ऑफ प्रोडक्शन से टारगेट ऑर्गन तक ले जाने के लिए भी तो हमको किसकी ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ना। तो कौन ट्रांसपोर्ट करता है उसको? ब्लड को। कोई मतलब कोई ब्लड को बोल रहा हूँ, हॉर्मोन्स को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड। ठीक है, मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी जो उसको साइट ऑफ प्रोडक्शन से टारगेट ऑर्गन तक ले जा सके। तो कौन काम करता है? वो ब्लड काम करता है। आ रही बात समझ? ब्लड फ्लोज एंड ये हो गया पूरे, हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा, बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देखो मैं बोल रहा था ना, बोन भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। साथ में बोन को बोन से जोड़ने वाला जो है लिगामेंट, वो भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। Bone is another example of connective tissue. It forms the framework that supports the body. Basically जो हमारा skeletal system है वो किससे बना हुआ है? बोन से। ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। और फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी को, पूरे फ्रेमवर्क को कौन सपोर्ट करके रखा हुआ भाई साहब? बोन्स। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो बोन्स होती है उनमें क्या चिपके रहते हैं? मसल्स चिपके रहते हैं। ठीक है, किसके थ्रू चिपके रहते हैं? बेसिकली बोन्स के ऊपर ही तो मसल कनेक्टेड है, तो बोन्स के ऊपर क्या है? मसल्स कनेक्टेड। ठीक है, बोन्स हैं, उन यहाँ पे मसल्स कनेक्टेड हैं। किसके थ्रू कनेक्टेड है कोई पूछे तो आप कहोगे टेंडॉन्स के थ्रू। किसके थ्रू? टेंडॉन्स के थ्रू। मसल्स को बोन्स पे जोड़ने वाला, मसल्स को बोन्स पे जोड़ने वाला कौन सा स्ट्रक्चर होता है? क्या होता है? टेंडॉन्स। क्या होते हैं? टेंडॉन्स। बोन को बोन से जोड़ने वाले कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? वो होते हैं हमारे लिगामेंट्स। क्या होते हैं? लिगामेंट्स। समझ गए बात को? हाँ या ना? मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
चलो थोड़ा आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हो गए, ठीक है, ये सब हो गया, ये सब हो गया, हाँ इट, ये भी हो गया। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, ठीक है। बोन्स जो हैं, ठीक है, बोन्स के लिए हम एक चीज और बोलते हैं, दे आर रिजर्वायर्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बोन्स आर रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, याद रखना। ये क्या है, रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। समझ गए मेरी बात को, ठीक है ना, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये समझ गए। साथ में क्या बात है इनकी, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, सही बात है, हमारी हड्डी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, साथ में नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना। आप अपने हाथ को लो और ऐसे क्या कर दो, मोड़ दो, क्या बीच से ऐसे तोड़ दो, क्या टूट जाएगा तुरंत? आप अपने हाथ को ऐसे मोड़ दोगे तो मेरे ख्याल से तो नहीं टूटेगा यार। क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो, है ना। हाँ यार, हमारी पूरी बॉडी को उन्होंने क्या करके रखा है, बोन्स ने संभाल के रखा है, हमारी बोन्स क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। समझ रहे हो बात को, बहुत इजीली टूटती नहीं है। आ रही है बात समझ। और ये नॉन फ्लेक्सिबल होती है, मतलब अगर आप इन्हें मोड़ दोगे एक हद तक अगर इन पे प्रेशर डाला जाएगा तो सह लेंगी क्योंकि स्ट्रांग है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, ये टूट जाएंगी, जस्ट बिकॉज ये कैसी है, नॉन फ्लेक्सिबल, ठीक है। अच्छा, व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ दिस प्रोपर्टी ऑफ बोन? सिंपल सी बात है, ये क्या करेंगे, हमारे स्ट्रक्चर को स्ट्रांगली, क्या फर्मली बेसिकली होल्ड करके रख पाएंगी, हमारे स्ट्रक्चर को सपोर्ट दे पाएंगी, यही क्या इनके एडवांटेज है। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स, ठीक है। बेसिकली जो बोन्स के सेल्स होते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को, बोन्स के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड मैट्रिक्स में रहते हैं, हार्ड मैट्रिक्स में रहते हैं, मतलब हार्ड मीडियम में रहते हैं, जो किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड से, कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड से बना होता है। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना, वही लिखा हो। Two bones can be connected to each other by another type of connective tissue called ligament, ठीक है ना। और दो बोन किससे जुड़ी रहती हैं, लिगामेंट्स के थ्रू जुड़ी रहती हैं, वो क्या है, डिफरेंट टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। द टिश्यू इज वेरी इलास्टिक, जो लिगामेंट है वो बहुत इलास्टिक होता है, ठीक है। आप अपने एल्बो का जो जॉइंट देख रहे हो, ठीक है ना, आप अपनी एल्बो को मूव कर पाते हो बहुत ही इजीली, है ना। उसका रीजन क्या, आप अपनी नेक को भी मूव कर पाते हो बहुत ही इजीली, कह रहे यहाँ की तो थोड़ी बात अलग है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जो दो बोन्स होती हैं उनको जोड़ने वाला स्ट्रक्चर को, आप रिस्ट को भी अपने मूव कर पाते हो बहुत इजीली, ठीक है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि दो बोन्स हैं उनको जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, लिगामेंट, और जो कि क्या होता है, बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है, तभी तो वो मूवमेंट को सपोर्ट कर पा रहा है। इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, और इसके पास भी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा वीक नहीं होता, ये बहुत ज्यादा वीक होता तो एक टाइम के बाद ये क्या होता, टूट जाता, बहुत इजीली टूट जाता, बट काफी जब बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है तब इसमें इंजरी होती है, ठीक है। बहुत बड़ा मतलब ये समझना, ट्रक चढ़ेगा तभी टूटेगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये समझ गए, ठीक है। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, लिगामेंट्स जो रहते हैं उनके पास बहुत कम सस्पेंडेड मटेरियल रहता है, बेसिकली सस्पेंडेड मटेरियल बोल रहा हूँ, बेसिकली वो मटेरियल रहता है जिसमें सेल्स क्या हो सके, सस्पेंड हो सके, बहुत कम रहता है, मीडियम बहुत कम रहता है। देखो, टेंडॉन्स कनेक्ट बोन्स टू मसल्स एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। तो टेंडॉन्स है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, टेंडॉन्स भी क्या करते हैं, हमारे मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, ये भी क्या एक तरीके के कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडॉन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना। बेसिकली जो टेंडॉन्स है उनके पास लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ज्यादा, ठीक है। समझ गए बात को। अच्छा, अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कौन सी है हमारी, कार्टिलेज, कौन सी हमारी, ये देखो लिखा हुआ है कार्टिलेज। Another type of connective tissue is our cartilage, ठीक है। Has widely spaced cells, मतलब इनके सेल्स के बीच में बहुत ज्यादा क्या रहता है, गैप रहता है। The solid matrix is composed of protein and sugar, ठीक है। बेसिकली जो हमारी कार्टिलेज रहती है, ठीक है, वो उसका जो सॉलिड मैट्रिक्स रहता है किससे कंपोज रहता है, प्रोटीन और शुगर से। कार्टिलेज स्मूथन्स बोन सरफेस एट जॉइंट्स, बेसिकली जॉइंट्स पर जो कार्टिलेज है वहां पर वो प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अच्छा, इट ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स, ठीक है। बेसिकली आप डायरेक्ट अगर अपना ईयर देखोगे, ठीक है, ईयर का जो पार्ट आप पकड़ पाते हो अपने हाथों से, जो आपको बाहर दिखता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारा, उसको हम बोलते हैं पिन्ना, क्या बोलते हैं, पिन्ना, ठीक है ना। हाँ, काफी फनी नेम है, बट क्या बोलते हैं,
पिन्ना ही बोलते हैं। और ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेज, क्या ये कार्टिलेज, ठीक है, इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेज। साथ में दूसरी बात ये कि जो हमारी नोज में भी क्या प्रेजेंट रहती है, कार्टिलेज प्रेजेंट रहती है, ठीक है। उसके अंदर ट्रैकी और लैरिंग्स लिखा हुआ है, तो बेसिकली जो हमारा पाइप है यहाँ पर, जो हमारा विंड पाइप है, समझ रहे हो बात को, उसकी बात कर रहे हैं, ट्रैकिया, ठीक है। और उसके नीचे जो वॉइस बॉक्स है, लैरिंग्स, वहां भी क्या प्रेजेंट है, हमारी कार्टिलेज प्रेजेंट है, ऐसी रिंग्स प्रेजेंट है, ठीक है, कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट होती है। मतलब बेसिकली हमारा ऐसा पाइप कोई भी ऐसा होता है तो पाइप कोलैप्स ना करे, इसीलिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऐसी रिंग्स में कार्टिलेजेस प्रेजेंट है। समझ गए मेरी बात को, हाँ या ना? मेरे ख्याल से समझ गए होगे, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, चलो चलते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स बट कैन नॉट बी बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स। देखो लिखा हुआ है ना, अपनी जो कार्टिलेज है उसको तो अपन फोल्ड कर सकते हैं ईयर को, सही बात है, पूरे ईयर को अपन मूव कर सकते हैं। भाई कान तो मरोड़ा ही जाता है ना सबका, तो समझ सकते हो, खुद भी मरोड़ के देख सकते हो। नहीं तो बचपन में मम्मी या पापा ने तो मरोड़ा ही होगा, है ना, किसी के मम्मी पापा तो अभी भी मरोड़ देते होंगे, शैतानी करते होंगे, ठीक है। समझ गए बात को, ये हो गया। वी कैन फोल्ड द, ये हो गया, बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स ऑफ आवर आर्म्स। वही बात है कि आप बोन्स को बेंड नहीं कर सकते, लेकिन आप कार्टिलेज को बेंड कर सकते हो। थिंक टू टिश्यूज आर डिफरेंट, ठीक है ना। बेसिकली बोन्स और टिश्यूज क्यों डिफरेंट है, वही बोल रहे हैं, क्योंकि बोन्स हार्ड है यार, लिखा था, और टिश्यूज जो है वो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, बोन्स जो है वो अलग है, उनमें अलग टाइप का मैट्रिक्स प्रेजेंट है, और जो हमारा कार्टिलेज है उनमें अलग टाइप का प्रेजेंट है, ठीक है। और दोनों के फंक्शन क्या है, अलग अलग है, इसीलिए दोनों जगह पर हम लोगों को डिफरेंट उसकी जरूरत थी, टिश्यूज की जरूरत थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है एरियोलर टिश्यू, एक और कनेक्टिव टिश्यू है जिसको बोलते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये किसके बीच में मिलता है, ये हमको स्किन और मसल्स के बीच में मिलता है, देखो लिखा हुआ है एरियोल, अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज एरियोलर टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द बोन्स, बेसिकली सॉरी स्किन एंड द मसल, बेसिकली जो मसल्स को स्किन से जोड़ रखे हैं, जोड़े हुए, वो कौन सा है, एरियोलर टिश्यू। क्या है, एरियोलर टिश्यू अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो, ठीक है। बेसिकली बोन के अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ, बोन के अंदर, ठीक है, क्या है वहां पर भरा हुआ, बोन मैरो है, ठीक है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, ठीक है, ये साथ में ऑर्गन्स के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है उसको भी भरता है, एंड सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ द टिश्यूज, ठीक है। इसके क्या क्या काम होते हैं भाई, एरियोलर टिश्यू के, ये स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये हमारी ब्लड वेसल्स के अराउंड प्रेजेंट रहता है, नर्व्स के अराउंड प्रेजेंट रहता है, बोन मैरो में प्रेजेंट रहता है, और क्या करता है, ये स्पेस फिल करता है, ऑर्गन के इनसाइड का जो भी ऑर्गन का खाली स्पेस रहता है ना उसको फिल करता है, ठीक है। साथ में इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट देता है, समझ गए बात को। और किस में मदद करता है, रिपेयर में मदद करता है। वेयर आर फैट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, बेसिकली जो यहाँ यहीं पर है एरियोलर टिश्यू, बेसिकली जो हमारी स्किन और मसल के बीच में जो लेयर है ना, वही वहीं पे क्या होता है, वहीं पर क्या स्टोर होता है हमारा, फैट, क्या स्टोर होता है हमारा, फैट, ठीक है। और फैट स्टोरिंग टिश्यूज को मालूम क्या बोला जाता है, एडिपोज टिश्यू, क्या बोला जाता है, एडिपोज टिश्यू। देखो, फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है ना, इंटरनल ऑर्गन के बीच में मिलता है हमको, और साथ में, और साथ में स्किन के नीचे। समझ गए मेरी बात को, हाँ या ना, ठीक है। द सेल्स बोलते हैं ना, मोटी चमड़ी का है, सुना होगा, एग्जाम्पल तुम सुना हो, तो बेसिकली क्या है, मोटी चमड़ी क्यों हो गई, बिकॉज स्किन और मसल के बीच में क्या डिपॉजिट हो गया, बहुत सारा फैट। आ रही है बात समझ, ठीक है। द सेल्स ऑफ द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल, बेसिकली जो एडिपोज सेल होते हैं हमारे, एडिपोज टिश्यू को बनाएंगे एडिपोज सेल, वो किससे फिल्ड रहते हैं, फैट ग्लोब्यूल से। स्टोरेज ऑफ फैट सेल्स ऑल्सो लेट्स एक्ट एज एन इंसुलेटर, बेसिकली यहाँ पर स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो एक्ट एज इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब है वो कंडक्शन नहीं होने देता हीट का बाहर, इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो मोटा आदमी होगा या मोटा इंसान होगा जिसकी बॉडी में फैट ज्यादा होगा उसको ठंड कम लगेगी। समझ रहे हो मेरी बात को, एज अ लेयर, बिकॉज उसने पहले ही अपना कंबल ओढ़ रखा है फैट का। आ रही बात समझ, वही 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 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है।
जिसकी बॉडी में फैट ज्यादा होता है उसको ठंड कम लगती है। चलो एक बार इन सबके स्ट्रक्चर को देख लो। यहाँ पर जो सबसे पहला स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है। एक बार नीचे चलते हैं हम। देखो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, पहला दिखाता है एरियोलर टिश्यू को। फर्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है एरियोलर टिश्यू दिया हुआ है, ठीक है। ये एरियोलर टिश्यू दिया दिया हुआ, ये वाला, सॉरी ये वाला है एरियोलर टिश्यू, है ना। बिकॉज ये एडिपोसाइट है। कहाँ गया, देखो फैट ड्रॉपलेट है ये प्रेजेंट, ठीक है। ये एडिपोज टिश्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ फैट सेल्स में ना देखो इतना ज्यादा पोर्शन तो किसके लिए रहता है, फैट स्टोर होने के लिए, समझ रहे हो बात को। और इतना सा क्या रहता है, न्यूक्लियस, क्या रहता है, बहुत छोटा सा न्यूक्लियस। समझ गए बात को, ठीक है। चलो बढ़ जाए आगे। चलो नीचे और क्या है अपना, यहाँ पर प्रेजेंट है अपना सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्पैक्ट बोन को। बेसिकली सी दिखा रहा है बोन का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यहाँ मैं थोड़ा जूम करता हूँ। देखो बोन का आपको क्या देखने को मिल रहा है, बोन का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। बोन में अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देखो, समझ गए बात को। ये देखो इस जगह को क्या बोलते हैं, बेसिकली हार्वेशियन कैनाल। यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके बीच में जगह है, आ रही है बात समझ, ठीक है। बेसिकली बोन के सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। क्या बोलते हैं, ये देखो लिखा हुआ है, ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। समझ गए, हाँ या ना, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, ठीक है। चलो बढ़ जाते हैं आगे। अलग अलग सेल्स होते हैं बोन के मैट्रिक्स में भी, उनका अलग अलग काम होता है, बट वो आपको यहाँ पे पूछेंगे नहीं, बट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट काम होता है, ठीक है। चलो, और बोन्स का मैट्रिक्स किसका बना होता है, आप जानते हो किसका बना होता है, अभी बताया था, कैल्शियम और फॉस्फोरस का। फिर सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमको, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। बेसिकली अलग अलग टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं। देखो आरबीसी तो एक ही तरीके के होते हैं, लेकिन जो हमारा ये देखो आरबीसी तो एक ही तरीके के होते हैं, लेकिन जो हमारा WBC है वो टोटल 5 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, 5, ठीक है। कौन कौन से, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। समझ गए मेरी बात को, हाँ या ना। और एक और टाइप का सेल प्रेजेंट होता है यहाँ पे अलग से, वो कौन सा होता है, हमारा प्लेटलेट्स। कौन सा होता है हमारा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स एक ही तरीके के होते हैं। आ रही है बात समझ, हाँ या ना, मेरे ख्याल से समझ रहे होगे, ठीक है। ये WBC के देखो किस आधार पर अलग अलग किया गया इनको, बेसिकली प्रेजेंस ऑफ ग्रेनुअल और टाइप ऑफ न्यूक्लियस। बेसिकली न्यूक्लियस भी अलग अलग प्रेजेंट है। देखो इसका न्यूक्लियस ऐसा है, इसका न्यूक्लियस ऐसा, इसका न्यूक्लियस ऐसा, इसका न्यूक्लियस ऐसा, इसका न्यूक्लियस ऐसा। डिफरेंट डिफरेंट तरीके का हमको न्यूक्लियर दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है। साथ में यहाँ पे देखो आपको कुछ डॉट डॉट जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ये मैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो ये इस तरीके के आपको स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, यहाँ भी ऐसे दिख रहे होंगे, यहाँ भी ऐसे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो जिनमें ये डॉट डॉट बेसिकली स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ग्रेनुअल्स हैं, ठीक है। तो जिनमें ये प्रेजेंट रहते हैं हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलोसाइट। तो 3 ग्रेन्युलोसाइट होते हैं हमारे पास, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल। दीज आर ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट्स, दीज आर ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। और ये जो बात है, ये क्या है दोनों, इनमें आपको ग्रेनुअल दिख रहे हैं क्या, नहीं, तो इन्हें अपन क्या बोलते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट। क्या बोलते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। समझ गए मेरी बात को, हाँ या ना, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। चलो ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और हम मिलेंगे अब अगली क्लास में। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर।